मैंने तुम्हें आज यहाँ पे बुलाया है कुछ कहने के लिए। क्या कहने के लिए? ये जो प्रताप सिंह की बेटी जिसका नाम प्रिया है हमारे यहाँ बहू बन करके आई है, ये जब से हमारे महल में आई है मेरे को आभास हो रहा है कि लड़की हो ही नहीं सकती है। ये कोई देवी है यार। हाँ, ये कोई साक्षात लक्ष्मी आ गई है। मालूम नहीं, बहू के आते ही मेरे बेटे को एक न्यू ऑफर मिल गया है। मेरा बेटा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली गया हुआ है, वहाँ कोई बेचारा गरीब इंसान फंसा दिया गया है, उसको हैंग करना है, उसकी फांसी होनी है। उसके सारे पटिशन खारिज कर दिए गए हैं। एक मर्सी पटिशन जो दया आज का है वो नेशनल फादर के यहाँ प्लानिंग में है, उस लहर को बदल करके मेरे बच्चे को इनवाइट किया गया है। अब देखना किस तरीके से मेरा बेटा मैं क्या सुन रही जाएगा। क्या हुआ? घर के अंदर नई नई बहुरिया बेटे की सुहाग रात है और बेटा गया है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली किसी की जान बचाने के लिए, जान बचाने के लिए गया है। तेरे बेटे को सुहागरात मनाना जरूरी है। अगर वो बेचारा मारा गया, उसकी फांसी हो गई, अगर उसके घर में कोई मेंबर्स वगैरह होंगे और उसी के ऊपर डिपेंड करते होंगे तो उन लोगों का क्या हाल होगा, इसके बारे में सोचा है तूने? अरे दुनिया है मारती जीती रहते, किसको किसको बचाएगा, ठेका ले रखा है। जब देखो तब जुबान चलाती जा रही है, समझने की कोशिश नहीं कर रही है। जरा सोचो कि घर के अंदर नई नई बहुरिया आई है, बेटे की सुहाग रात है, अगर बेटा रात में बहुरिया के साथ समय नहीं बिताएगा तो बहुरिया जाएगी अपने मायके, सखियों सहेलियों से क्या बताएगी? रात में दूल्हा भाग गया था, भाग गया था दूल्हा। ये सांस लेती तो मैं कंफ्यूज होता, पता नहीं कि मुंह से हवा निकल रही है पीछे से निकल रही है, मैं ये कंफ्यूज हो जाता हूँ। ऐसी सीटी मारती है। और ये नालायक यही बाकी रहेगा तो ये भी पूरा कर दिया तूने। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब तुम मेरे यहाँ आई होगी दुल्हन बन करके और यहाँ से वापस जब मैके गई होगी तो सारा दिन मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटती रहेगी और लोगों से बताती रहेगी राणा साहब ने कौन कौन सा खेल खेला रात में। धन्य हो सावित्री, धन्य हो। मैंने बहुत औरतों को देखा है, बेचारी अनपढ़ हैं, लेकिन तुझ जैसी गिरी हुई औरत मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अगर एक बार सोच लेती कि तुझ जिसकी औरत है उसको सारे प्रदेश के लोग सलामी मारते हैं तो शायद ऐसे गंदे अल्फाज बोलने की हिम्मत नहीं करती। मैं तुझसे बात ही नहीं करना चाहता हूँ। सुन मेरी बात को, मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा पर और मेरे जाने के बाद तुम अपना पूरा समय बहू के साथ में दोगी, क्योंकि बहू के लिए महल बहुत बड़ा है, मंजीर भी नहीं है, इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपना समय पूरा बहू के साथ में दोगी, उसका जीना उड़ नहीं पाए। आप चिंता ना करें, वो बहू नहीं मेरी बेटी है और इतना प्यार करूंगी उससे, इतना प्यार करूंगी शायद जिंदगी में नहीं सोची होगी कि मुझे ऐसी सासू माँ मिलेगी। आपके आने के बाद कोई शिकायत नहीं मिली। ये कुछ भी बोलती है तो मैं डर जाता हूँ, पता नहीं ये मेरे को सहज चटा रही कि चूना चटा रही है, मैं ये डर जाता हूँ। लेकिन तुम भी मेरे को जानती हो कि मैं कितना खतरनाक हूँ। मैं वो जहरीला सांप हूँ, अगर जरूरत पड़ जाती तो जहर को पी लेता हूँ और वक्त आ जाए तो जहर को उगल भी देता हूँ। अगर कोई शिकायत मेरे को मिली मेरे आने के बाद तो ऐसा जहर उगल दूंगा ये तुम्हारा ग्लो एंड ब्राइट फेस, ये जो गोरा चिट्टा चेहरा है नहीं, ये काला हो जाएगा। याद रखना, शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अनाज से जल्दी तुम्हारी खटिया चली जाती। देखा था भैया हरो दो लड़का के महतारी हो गया ना तक का इतनी तारीफी कबन भाई काल से प्रतिभा बिटिया चली जाता बता देविया लक्ष्मिया बहुत खुशबू आवता है। अब जा राणा सिंह तीर्थ यात्रा करा, घर के तीर्थ यात्रा सावित्रा से करिए। देखा तुम्हारे बहुरिया कौन हाल करता है। दासी हाँ, कब आ रहे हो मिलने? ठीक है, मैं सुबह वेट करती हूँ। चलिए ठीक है, मैं रखती हूँ, मालकिन बुला रही है। चलो ठीक, बाय, गुड नाइट।
हाँ मालकिन। फोन किसका है? मालकिन बॉयफ्रेंड का था। कौन बोल? मालकिन कौन था बता? ये आप क्या कर रही हैं मेरे साथ? शादी नहीं हुई, लौंडाबाजी। मालकिन प्यार तो आजकल सारी दुनिया करती है, कौन ऐसा इंसान है जो प्यार नहीं करता? तुम मैंने किया तो इसमें कौन सी गलती है? हाँ दुनिया मालकिन, करती है। हाँ मालकिन। हरामजादी, तुम प्यार करती हो या प्यार को बदनाम करती हो? तुम हवेली है कि रंडी खाना है रे? अभी शादी नहीं हुआ, लौंडा फसाना, बाप महतारी का नाम अच्छी तरह से बिंदरा का नाम रोशन हो रहा है। ये बिंदरा का नाम रोशन कर रहा है। हरामजादी, बाप माँ कितने बड़ी खुशियां सजा कर रखते हैं कि बेटी को शादी करूंगी, और तो उनका नाम डुबा रहे। हरामजादी बता रहे थे सभी प्यार करते हैं। आप ये बहुत गलत काम कर रही है। हमें बाबू साहेब ने फोन दिया है और बोला है कि काम करती रहना। हमने कहा ठीक है बाबू साहब। बाबू साहब का कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा तेरे साथ? नहीं, वो तो मेरे मालिक हैं, मैं उनके साथ कैसे गलत काम कर सकती हूँ? अच्छा, हाँ। मालिक है, सब कुछ तो जानते नहीं है। नहीं, मालिक ऐसे नहीं है। मालिक एक तो भगवान जैसे हैं, बहुत सीधे स्वभाव के हैं। मालिक नहीं होते, लेकिन तुम जैसी लौंडिया कर देती है। नहीं मालिक, ये तो गलत। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा मनहूस शकल मत दिखाना। जा यहाँ से मेरे बहुरिया के बेडरूम में, और रूम में जाने के बाद उससे बता देने का तुम्हारी सासू माँ तुम्हें याद कर रही है। अब खबरदार, हवेली में तुम जैसे रंडियों की जरूरत नहीं। ठीक है मालिक, जैसी आपकी। निकल, और मोबाइल दोबारा नहीं दिखाना चाहिए हवेली के अंदर। तेरे बाप प्रताप सिंह को लाख समझाई के देख, तेरी बिटिया का रिश्ता सवेरे के अंदर नहीं हो सकता। हराम ज्यादा कचरा का डिब्बा मेरी हवेली में फेंक कर चला गया। तेरी वजह से रंडी में कहलाई गई मैं छिनाऊं। आज जिसका पान का बदला तेरी मौत से चुकाऊंगी। हराम जादी करेगी महल हो गया। तेरा क्या हंस करती है? सारे जोरात उतार दे। कसम
हवेली भर गई होती। क्या लेकर आई है रे बहुरिया? क्या लेकर आई है शकल दिखलाने के लिए? सिर्फ सूरज से प्यार नहीं है, दौलत चाहिए दौलत। और तुम हरामजादी यहाँ आई हो शकल बाप की वजह जो अपमान मानना, उस अपमान की वजह तेरे बाप से चुकाऊंगी। हरामजादी, तेरा नाम निशान हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगी। ये क्या कर रहे हैं? बहुत जरा भी शर्म नहीं आ रही है? जो कुछ कर रहे हैं तेरे अच्छाई के लिए कर रहे हैं। अच्छा, अच्छाई के लिए। और तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अच्छा, मैं चला जाऊँ। मेरी और बहुरिया का मामला है, तुम बेटा बीच में मत बोलो। माँ, तुम मेरे रहते हुए बहुत बेइज्जत नहीं कर सकती हो। आप भी भलाई चाहती हो तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। अभी तो मैं समझा रहा हूँ कि बहू को छोड़ दो और यहाँ से चुपचाप चली जाओ। चिल्लाओ नहीं, एक जुबान खींच कर हथेली पे रख दूंगा। अरे भगवान, देखा था भैया हराम, ये हमारा बड़का बेटा है, 9 महीना पेटे में रखे से पाल के सार के दिन आज कहती है चली जाने जुबान खींच के हथेली पे दे दे भाई। उसी दिनों को सोच रहा हूँ जिन तरह बहुत जब कर रही हो ना, अगर तुम्हारे बजा को दूसरा होगा तब तक एक हाथ पकड़कर दूसरे हाथ में रख देता। चली जाओ। हे भगवान, हमें ये नहीं समझ में आता है
कि प्रतिभा बिटी आग न जारी घर रहे का सुनारी अबे तक कर रन मोबाइल ना हम कहते भी लक्ष्मीया बहुत खुलबुआ का ये न जारी का सुन के हमार करो चटिए नहीं ना मेरी मां हमें रात कर दे तो कर रात करे ऊपर तो राज करे कहना पहनो कभी नहीं सोचा था कि इतने कमीनी इतनी घिनौनी हरकत करेगी। उठो उठो घबराओ नहीं, अब तुम्हारे वंश को जन्म से करना होगा। मैं आ गया, कुछ नहीं होगा। आप नहीं आते तो मैं तो आज मुझे मार ही डालती और मैं आपका एहसान कभी जीवन में नहीं भूलूंगी। अरे इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो मेरा धर्म था जो मैंने आगे अदा किया। देखो ये माँ है, मैं ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता हूँ, इसलिए माँ की तरफ से मैं खुद तुमसे क्षमा मांगता हूँ कि माँ की गलतियों को माफ कर दो। क्यों मुझे आपका भागीदार बना रहे, ऐसा मत कहिए। तो खुद प्रिया जो हुआ सो हुआ इसे भूल जाओ और अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। और हाँ, एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ और हम ये बात बुरा ना मानो तो बात तुमसे कहूँ। क्या कहना चाहिए? देखो प्रिया, कहना मैं यही चाहता हूँ कि अगर तुम चाहो तो इस हवेली का कभी बंटवारा नहीं हो सकता है। अगर तुम चाहो तो। आपके कहने का मतलब क्या है? मैं कुछ समझी नहीं। हमारी बात को नहीं समझी हो? जी नहीं। तो सुनिए हमारी बात, तो बुरहानपुर से कहना क्या चाहते हैं। मेरे पास आओ न कोई सारी समस्या का समाधान अब हो जाएगा। एक बार सब नगराज का कहा मान लो, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी जिंदगी को संवार दूंगा। सारी दौलत सारी खुशियां तुम्हारे आंचल में डाल दूंगा। एक बार सिर्फ मेरा काम मैं आपका कहना कभी नहीं करूंगी। नहीं चाहिए मुझे ऐसी कोई दौलत। अच्छा। नहीं चाहिए मुझे कोई और नहीं चाहिए मुझे आपकी ये शानदार हवेली। अगर जब तुमने मेरा कहा ना किया तो आज मेरे पंजे से कोई बचा नहीं सकता है। और आज तुम नगराज सिंह, ये तेरी जवानी का रस जरूर चूसेगा और दिखता हूं कि कौन मेरे पंजे से तुझे बचाता है।
आज कोई मेरे बंदे से तुझे बचा नहीं सकता है। देख कि तेरे साथ आज कैसा खेल मैं खेलता हूं। और आज तेरी जवानी का रस्ता मैं जरूर चूसूंगा। एक बार अगर प्यार से मान लो तो अच्छा, नहीं तो देख तेरा हाल कर दूंगा। दिखाने के काबिल में नहीं रहेंगे। कभी नहीं खाओगे, बुरा दीजिए। नहीं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, करती हूँ, मुझे छोड़ दो। प्यार से क्या हाल तेरा हो गया है? ये अपना काला चेहरा किसे दिखाई? लाना या अपने बाप को? चल जा, चल खा देवालाल, देख लो। मैं कहाँ को जाऊँ इस हालत में? अपना काला चेहरा लेके किसके सामने जाऊंगी? नहीं, अगर मैं अपने बाबूजी के पास गई तो मुझे इसी हालात में देखेंगे तो अपनी जान दे देंगे। मैं कहाँ को जाऊँ, कहाँ न जाऊँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कपड़े उतार किसको दिखा रहे हो रे? कौन छरछंद कर रही है? क्या हो रहा है यहाँ से? माँ, जो बात आप मुझसे पूछती है, यही बात आप अपने बड़े बेटे से क्यों नहीं पूछी हो माँ? का भा? आज आपके बड़े बेटे ने मेरी इज्जत लूट के मुझे कहीं का नहीं छोड़ा माँ। असमत देख, हमका हिंदी में बताया, असमत पसमत का आया है। हम पढ़े लिखे नहीं ना। भैया, कितना भी अनपढ़ औरत हो, लेकिन वो एक नारी का दर्द इतना तो जान ही सकती है कि आज आपके बड़े बेटे ने मेरी इज्जत लूट के मुझे किसी का नहीं छोड़ा। मैं तो कहीं की नहीं रही। हमारी इज्जत रही चाहिए। गाँव मने सुनिए कि देखा लंबरदान घर में करम हो तो कहा कहीं गाँव मने ए बिटिया चिल गुहार ना बचाओ। देखा जौन समझौबे तो का नीकन के समझौबे, और जौन जौन मेहरबान के समझा देना आज और राज करता बिटिया तो काम नीकन के समझौबे। और देखा सुना दोनों बेटवा हमारे जैसे हमार बेटवा मंजितवा है वही तरह हमारा बेटवा नगरजवा है। मान ला जवान जही लड़का कुछ कहीं डाल तो कुछ खो बिगड़ा था, मार के बैठा दोनों कहे चलवा अकेले रहा हवेली में रात कर। ऐसा काम तो आपके घर की बेटियां करती होगी,
और इतनी ही गर्मी थी आपके बेटे के जिम्स के अंदर, तो उसके साथ में आप कैसे सो गई क्यों भैया? वहां जाके सो जाती। आप कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, मत कुछ कहिए, लेकिन आने दीजिए ससुर जी को। मैं सारी बात बाबूजी से बतलाऊंगी। आप लोग मेरे साथ जुल्म ढा रहे हैं, मैं सारी बात बाबूजी से बताऊंगी। सब बता दे। हाँ माँ, मैं सारी बात ससुर जी से बताऊंगी। खबर चल गई ना तो का सिंह नीचे तो कोई मार खा मारा ही नहीं माँ, मैं किसी से कुछ ही नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे जान से मत मारो। मैं किसी से नहीं कहूंगी। मुझे बादल मना हुआ नहीं, जिंदा रहे तो आज नहीं कल रात खुल जाए, महतारी बेटा मारे जाओ जाए, एक मारा जान से। मैं किसी से कुछ ही नहीं कहूंगी। अच्छा, मुझे छोड़ दीजिए। तुम्हारे ऊपर हमका विश्वास नहीं ना। बंदूक लिया तुम्हारा काम न जाने के कहां से ये मरी ना ऐसे शरीर भी नहीं मर रही है। तो हमारी शिकायत करने जरूर चाहिए, लेकिन मैं इसे उस काबिल नहीं छोड़ूंगा तो हमारी शिकायत करने पहुंच सके।
अगर कोई आ गया तो किसी का सुना अब अंधेरे बेटा बा अब को हीरो कस के सुना परेशान ना हो जा, लग जा अपने फुलवारी में चुप से गाड़ दिया। अब क्यों जानी ना, ले जाओ जल्दी से।